बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। इंग्लिश पोर्शन 163 क्वालिटी कोचिंग एकेडमी का टेस्ट है। 163 में है अ नंबर ऑफ इश्यूज डैश येट टू बी रिजॉल्व बिफोर द मीटिंग एडजर्न्स। अब बहुत सिंपल सा है हमारे पास, कभी भी आपके पास आ जाए अ नंबर ऑफ और दूसरा हमारे पास है द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ हमारे पास जो वर्ब लेगा इट मस्ट बी प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब होगा सिंगुलर। अब एक चीज याद रखिए अपने जहन में, अगर हमारे पास कोई नाउन है या प्रोनाउन है, यहां पर प्रीपोजिशन आ जाए, ये वाला नाउन आपके पास प्लूरल होगा, फिर इस वर्ड को हम देखेंगे और वो इसके मुताबिक होगा। अब जब भी आपके पास, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा ईच रोड लीड्स टू द एकेडमी। इफ आई राइट लाइक दिस, ईच ऑफ द रोड लीड्स टू द एकेडमी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा। अब प्रॉब्लम इसमें आया, दिस वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्लूरल होगा, इसको हम इस तरह टिक कर लेंगे, यहां पर रोड्स हो जाएगा। तो सिंपल अल्फाज में यहां पर लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ इश्यूज, अगर इशू होता तो फिर यहां पर प्रॉब्लम होता। अ नंबर ऑफ इश्यूज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहां पर आपके पास जो वर्ब होगा इट मस्ट बी प्लूरल। तो आपके पास जो प्लूरल वर्ब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस, अब यहां पर भी देखिए नीदर ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद सॉल्यूशंस है। अब सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशंस। अब बी केयरफुल, जैसे ही हम यहां पर देखते हैं नीदर को, तो हमारे दिमाग में नाउन वन, प्रोनाउन वन और नॉर आता है, और वी थिंक ए वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड वन। लेकिन दिस इज नॉट द राइट कंसेप्ट कि हमेशा इसी तरह होगा। हाँ, नीदर के बाद अगर नॉर हो तो इसके साथ एग्री होगा, लेकिन अगर नीदर अकेले आ जाए और जब आपके पास नॉर लफ्ज नहीं है, अब हम क्या करेंगे, ये हमेशा आपके पास सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर है नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस, प्रीपोजिशन है, सॉल्यूशंस आपके पास कौन सा है, दैट इज प्लूरल, कोई इश्यू नहीं है। आपके पास यहां पर पॉइंट हो जाएगा, नीदर सिंगुलर है, वी हैव टू गो फॉर सिंगुलर वर्ब, और हमारे पास जो सिंगुलर वर्ब है यहां पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू है 165, द ट्रेन पास डैश द टनल इन कंप्लीट डार्कनेस। बहुत सिंपल सा है, अगर आपके पास एक बॉडी एक जगह से इंटर होकर दूसरी जगह से एग्जिट कर ले, तो याद रखिए उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे थ्रू का इस्तेमाल। और थ्रू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कवरिंग होनी चाहिए। इंटर वन साइड और उसकी जो एग्जिट होगी अनदर, उसके लिए हम थ्रू का इस्तेमाल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए कवरिंग लाजमी होगी। तो यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन होगा that is option number C. The kid jumped, dashed the table and knocked over the vase. अब हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक है on to है और एक होता है into। into का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपके पास इनवर्ड मूवमेंट हो। देखिए ये टू का काम होता है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल, और इनसाइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाला आपके पास मूवमेंट होगा लेकिन यहां पर फिर स्टे करेगा ऊपर, ये इनवर्ड नहीं होगा, इसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। हियर द किड जंप ऑन टू द, ऑप्शन आपके पास होगा ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 167, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थियरीज दैट। अब यहां पर अमूमन हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल सा है।
कभी भी आपके पास वन आ जाए, वन के बाद प्रीपोजिशन है, ये नाउन आपके पास प्लूरल होगा और वर्ब आपके पास हमेशा सिंगुलर होगा। ये तो आपके पास सिंपल सा। अब आपके दिमाग में है कि व्हाई टू गो फॉर सिंगुलर वर्ब, व्हाई नॉट टू गो फॉर प्लूरल वर्ब। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी आपके पास नाउन है या प्रोनाउन है, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस, or this one is what? This one is objective case. Verb agrees with subjective case and this one is subjective case. यहां पर आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगा तो आपके पास ऑप्शन को आप देखें। अब दूसरी बात लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun. Relative pronoun, it refers back to the previous noun or pronoun that is already mentioned in a sentence. Relative pronoun आपके पास who है, whom है, whose है, which है, that है, इस noun और pronoun की तरफ इशारा करेगा। अगर यहाँ पर डायरेक्टली verb है तो इस noun और pronoun के मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है, दिस वन मस्ट बी सिंगुलर। अगर ये वाला प्लूरल है, इट मस्ट बी प्लूरल। यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एंट्रेंस डैश अनसैटिस्फैक्टरी। अगेन यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हमारे पास आया क्वालिटी हमारे पास सब्जेक्ट है या रिपोर्ट्स है। एंड व्हाट आई टोल्ड यू आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर तीरीज जो है रिपोर्ट्स जो है ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस इज क्वालिटी, वी हैव टू गो फॉर व्हाट, सिंगुलर वर्ब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। No sooner dash the announcement made than the chaos erupted in the hall. सिंपल है, आपके पास दो स्ट्रक्चर है। अगर पहला स्ट्रक्चर पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट की निशानी क्या है? लेट्स सपोज अभी टाइम है हमारे पास दैट इज 4 PM। सपोज मैंने एक काम किया है दैट इज एट 11 AM। मैंने एक दूसरा काम किया है दैट इज एट 7 PM। अगर मैं बात करता हूं इस एक्शन के बारे में तो ये हमारे पास कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब अगर मैं इसका हवाला देकर ये भी कहूंगा कि इस काम से पहले आई डिड दिस वन, मैंने ये काम किया है, तो इस वाले के लिए आप इस्तेमाल करोगे पास्ट परफेक्ट। व्हेनेवर यू हैव पास्ट परफेक्ट इसके साथ दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल लाजमी होगा। यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। दूसरा पॉइंट, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन केस। कभी भी आपके पास इन्वर्जन केस हो तो आपके पास अगर नो सूनर है या हार्डली है या स्कार्सली है, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा। इसके डायरेक्टली बाद हम कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हार्डली आई हैड हर्ड, अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास गलत होगा। हमारे पास ठीक स्ट्रक्चर क्या होगा, हार्डली हैड आई हर्ड। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास ठीक है और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास गलत है, क्योंकि हमारे पास यहां पर ही आना चाहिए। तो यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ईदर ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स, सेम इज द केस यहां पर भी है। अगर ईदर आपके पास आ जाए, ये भी हमेशा कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। इसके साथ जो वर्ब होगा इट मस्ट बी सिंगुलर। यहां पर आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और 171 है मैनी अ स्टूडेंट डेज टू ग्रास्प द अंडरलाइंग कंसेप्ट। बहुत सिंपल सा है आपके पास, कभी भी आपके पास आ जाए मैनी और इसके बाद ए या एन हो, यहां पर जो नाउन होगा इट मस्ट बी सिंगुलर और वो भी आपके पास सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी
अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। ये आपके पास जो है वो राइट स्ट्रक्चर होगा। यहां पर आपके पास होगा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। थैंक यू।